नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। चीन परमाणु मिसाइल साइलो के पास खतरनाक तैयारी कर रहा है। तैयारी की खबरें सुनकर ट्रंप भी हिल गए। हथियारों का पाता लोक बना रहा है। सैटेलाइट इमेज इमेज जो आई है उससे विस्फोटक खुलासे हुए। बड़ी क्योंकि अभी तक हम युद्ध और इसको लेके यूक्रेन या रशिया या ईरान, हुर्मुज, खाड़ी के 8 देश, इज़राइल, अमेरिका इसी के बीच में सुन रहे थे। चीन में ट्रम्प साहब गए तो खबर बनती है। लेकिन चीन भी परमाणु मिसाइलों के लिए एक अलग व्यवस्था बना रहा है। ये जितनी चिंताजनक ट्रम्प के लिए है, उतनी भारत के लिए भी है। एक्स-रे से देखने पे क्या देखने को मिला? ईरान जैसे हथियारों का पाताल लोक तैयार कर रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों ने किया खुलासा। चीन अपने परमाणु मिसाइल साइलो के पास विशाल लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहा है। यह दूसरी स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने की बड़ी तैयारी है, ताकि अमेरिका के हमले के बाद जवाबी हमला किया जा सके। चीन के दूर दराज के रेगिस्तान इलाके में एक विशाल सैन्य परिसर तेजी से तैयार हो रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह परिसर ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने चीन के परमाणु हथियारों पर हमला भी कर दिया, तो भी चीन के पास जवाबी हमला करने की पूरी क्षमता बनी रहे। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि चीन अपने सबसे लंबी दूरी के मिसाइलों वाले साइलो क्षेत्र के पास सैकड़ों लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहा है। यह निर्माण चीन की परमाणु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। चीन पहले ही ऐसी मिसाइलें बना चुका है जो अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल जिसको कहते हैं। अब तक इन मिसाइलों को और सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। पूर्व सिंजियांग क्षेत्र में दो अष्टकोण ऑक्टोगन आकार का विशाल सैन्य परिसर बनाए गए हैं। इसमें से एक उत्तरी अष्टकोण और दूसरा दक्षिणी अष्टकोण है। इन चारों ओर सैकड़ों कंक्रीट पैड, लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है, वो आप फोटो भी देख सकते हैं, जो सैटेलाइट से जो फोटो आया तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये पैड मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह अष्टकोण संरचना में सैनिकों के रहने की व्यवस्था, बड़े वाहनों के लिए शेड, हथियार भंडार, बंकर और कमांड सेंटर भी है। सैटेलाइट इमेजरी से साफ दिख रहा है कि इन परिसरों के आसपास सड़कें, रेलवे लाइन, एयरफील्ड और ईंधन स्टोरेज की सुविधा भी बनाई जा रही है। हाल ही के महीने में इन इलाकों में बड़े सैन्य वाहनों की गतिविधियां और अभ्यास भी देखा गया है। चीन की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज, पहले हमला न करने पर आधारित है। इसका मतलब है कि चीन पहले कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाब जरूर देगा। इसी सेकंड स्ट्राइक की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए चीन का यह पूरा नेटवर्क बन रहा है। अगर अमेरिका या दूसरा कोई देश चीन की साइलों को नष्ट करने की कोशिश भी करे, तो मोबाइल लॉन्चर और बंकरों की मदद से चीन जवाबी हमला दे सकता है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है, खासकर ताइवान को लेकर। चीन का मानना है कि अमेरिका ताइवान मुद्दे पर हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसे में चीन अपनी परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन 2030 तक 1000 परमाणु वॉरहेड यानी बम बना सकता है। चीन अब साइलो बेस्ड मिसाइलों के साथ साथ मोबाइल लॉन्चर, सबमरीन बेस्ड मिसाइलों पर भी जोर दे रहा है। अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का यह निर्माण अभूतपूर्व है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के एक सदस्य हंस क्रिस्टेन ने कहा कि मैंने पहले कभी
ऐसा कुछ नहीं देखा, यह एक असाधारण प्रयास है। पैसिफिक फोरम के अलेक्जेंडर नील का मानना है कि 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले यह इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की रणनीतिक परमाणु शक्ति को बहुत मजबूती देगा। कार्नेगी एंडाउनमेंट के टोंग झाओ का कहना है कि अष्टकोण संरचना कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सी थ्री सिस्टम से जुड़ी हो सकती है, जो परमाणु हमले के साथ बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की बढ़ती परमाणु क्षमता भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत और चीन की सीमा पर तनाव बना हुआ है। अगर चीन अपनी परमाणु क्षमता को इतनी तेजी से बढ़ा रहा है, तो भारत को भी अपनी रणनीतिक क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत पहले से ही अग्नि 5 जैसे लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर चुका है, लेकिन चीन की गति काफी तेज है। चीन रेगिस्तान में जो विशाल परिसर बना रहा है, वह सिर्फ इमारत ही नहीं, बल्कि एक मजबूत परमाणु प्रतिरोध की तैयारी है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन सेकंड स्ट्राइक क्षमता को इतना मजबूत कर रहा है कि कोई भी देश उसे आसानी से निशाना नहीं बना सकता। भयावह स्थिति है। ये बेसिकली ऊपर जब ईरान इजराइल का पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जब पहली बार ईरान ने इजराइल में घुस के मारा, तब इजराइल बाप करते हुए अमेरिका के पास गया, तो अमेरिका ने 2 बंकर ब्लस्टर बॉम्ब 3 ईरान के परमाणु और मिसाइल का जो सिटी मानी जाती है वहां फेंके। कहते हैं कि वो सबसे डेडली बॉम्ब है जो बंकर को भी नष्ट करते हैं। लेकिन वो बॉम्ब गिरने के बाद भी थोड़ा बहुत सिविलियन नुकसान, मतलब सिविल नुकसान हुआ, कंस्ट्रक्शन का थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन जो मिसाइल सिटी और जो संवर्धन का काम चल रहा है, जो 500 फीट जमीन के नीचे, पहाड़ों के नीचे, वो सुरक्षित है। और उसके बाद मिसाइल सिटी, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। यही मिसाइल सिटी है जो एक जीवन ईरान को दे रहा है। ईरान की व्यवस्था ये भी है कि मिसाइल सिटी से भी वो सीधा मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं। बीच में जब सीज फायर हुआ, तो उन्होंने जो मिसाइल सिटी का एंट्रेंस गेट होते हैं, जहां सिविल का थोड़ा नुकसान हो गया, जहां थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का नुकसान हो गया, उसको, उस मलबे को हटा के फिर से कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया और फिर वो अपनी ताकत के साथ आए। इसके बाद विश्व के सभी देशों को ये पता पड़ गया कि यदि आपकी परमाणु शक्ति या आपको मिसाइल शक्ति और ड्रोन शक्ति आपको बचाई रखनी होगी, तो आपको अंडरग्राउंड ऐसा कुछ करना होगा, ईरान जैसा, कि आपको अमेरिका के बड़े बम भी, यदि परमाणु हमला भी हुआ, तो भी आपका जो स्टॉक है या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसे नुकसान नहीं होना चाहिए। ईरान ने इतने दिनों में काफ़ी अपने आप को डेवलप किया। इसीलिए ईरान कहता है कि ईरान का जो अभी तक ड्रोन और मिसाइल का उपयोग हुआ, वो तो 25% है, अभी 75% बाकी है उनके पास। इसी से अमेरिका डरा हुआ है। इसी वजह से पूरे मिडल ईस्ट के 8 देश डरे हुए हैं। वो बार-बार कहते हैं कि युद्ध रोको। और यही कारण है कि अमेरिका खुल के युद्ध में गीदड़ भभकी बहुत देता है, लेकिन उतर नहीं पा रहा है। चीन वैसे ही कुछ करने जा रहा है कि अमेरिका के परमाणु हमले भी वो बंकर झेल ले, वो पाताल लोक झेल ले, और फिर वहां से जो हमले होंगे, वो अमेरिका को नहीं बचा पाएंगे। जो चीन कर रहा है, वो हम कम करें। हमारे देश में तो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम के रिजर्व के जो टैंक बनने थे, वो भी हम पूरे कैपेसिटी पे नहीं बना पाए, क्योंकि चीन में युवा पढ़ते हैं, काम पे लगते हैं, हमारे यहाँ कावड़ उठा के भागते हैं। हम त्रिशूल लेके जय श्री राम कहने में और मस्जिदों के सामने राम रक्षा बना वो हनुमान चालीसा पढ़ने में अपना समय व्यस्त करते हैं। और चीन के युवा निर्माण में लगे हैं, इसे कहते हैं निर्माण। चीन जहाँ वे अहेड जा रहा है, वहाँ भारत और पीछे चल रहा है, जिसको हम विकास कहते हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।